नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। वृश्चिक राशि वालों, ये साल जाते जाते और नए साल की शुरुआत आपके जीवन में कितना बदलाव लेकर आएगा, आइए जानते हैं विस्तार से। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 ये 2 महीने क्या बदलेगा, क्या अच्छा होगा और कैसे चीज़ों को बेहतर करें। वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। वृश्चिक राशि, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके करियर से। तो दिसंबर 2021 आपके लिए पॉजिटिविटी का भंडारा लेकर आ रहा है, क्योंकि लग्न में मंगल आपको ऊर्जावान बनाएगा, एकदम से एनर्जी से भरपूर रखेगा। जितने भी अधूरे कार्य हैं आप आसानी से पूरे करेंगे। इसके बाद बुध शुक्र आपके दूसरे तीसरे भाव में यकीनन धन आने के नए स्रोत बनाएगा। जॉब करते हैं तो वेतन वृद्धि होगी, पदोन्नति होगी। कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई छोटी मोटी यात्रा भी हो सकती है जो आपको लाभ भी देगा। और सूर्य भी आपके एकादश भाव के स्वामी बुध के साथ हैं, तो यहाँ पर बुधादित्य योग बना बैठे हैं। शत्रुओं विरोधियों पर आप हावी होते दिखेंगे, यानी शत्रु विरोधी आपके कदमों में। अब आपके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ेगी, नई जिम्मेदारी है, उच्च पद की प्राप्ति होगी। और मंगल आपके लग्न भाव में है तो थोड़ी सी धैर्य की कमी कराएगा, लेकिन कॉन्फिडेंस तो बढ़ाएगा। ऐसे में जो भी आपको अच्छे अवसर मिलेंगे उसका फायदा आपको उठाना होगा। और तैस में आकर कुछ भी ऐसा ना करें कि धन हानि हो। धन की बात करते हैं तो आपके लिए मुनाफा भरा महीना है। एकादश भाव के स्वामी बुध और दूसरे भाव में यहाँ पर आपके लिए भाग्य का साथ लेकर आया है सूर्य के साथ। नई जिम्मेदारियां, मान प्रतिष्ठा, इनकम, हर सब कुछ बढ़ेगा। ऐसे भी जब बुधादित्य योग बन जाए तो जीवन में खुशियां ज़्यादा आती है, तकलीफें कम। लग्न में मंगल बैठा है, कोर्ट कचहरी कानून जैसी चीज़ों में भी सफलता दिलवाएगा। और यदि आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है तो आपको वापस मिलेगा। दूसरी बात, अचानक से इनकम में वृद्धि भी होगी। जो भी कर्ज वगैरह है वो समाप्त होंगे। जैसे ही सूर्य आपके धन भाव यानी कि 16 दिसंबर को जाएंगे तो क्या होगा ना, जो आपका पारिवारिक पुश्तैनी व्यवसाय है उसमें भी अच्छे अवसर मिलेंगे, आपके इनकम बढ़ेंगे। आपके लिए अच्छा समय है। और बुध आपके 8वें भाव के स्वामी भी हैं, तो ऐसे में दूसरे भाव में रहने से धन प्राप्त करने में थोड़ा सा अड़चन आएगी। लेकिन अगर आप सकारात्मक चीज़ों की तरफ आगे बढ़े, पैसे को सकारात्मक रूप से संचय करने का प्रयास करें तो आप कर लेंगे। गलत राह से बचना है। स्वास्थ्य की बात करते हैं, छोटे मोटे उतार चढ़ाव है, क्योंकि शुरुआत में लग्न के स्वामी मंगल अपने ही घर में है तो यकीनन सकारात्मक परिणाम है। लेकिन मंगल की यह शुभ स्थिति आपको पुरानी बीमारियों से भी राहत दिलाएगा। मंगल के साथ जो केतु बैठे हुए हैं ना, वो आपको थोड़ा सा सरदर्द की परेशानी देंगे, चोट चपेट लगने की समस्याएं दे सकते हैं। ऐसे में वाहन चलाते हैं तो सावधानी से, घर में भी कोई काम करते हैं तो सावधानी से करें। वैसे आपके अष्टम भाव के स्वामी बुध का दूसरे भाव में सूर्य के साथ युति करना यह बताता है कि कोई बड़ी समस्या नहीं होगी स्वास्थ्य में। लेकिन फिर भी थोड़ा सा जैसे कि दांत वगैरह या मसूड़ों में समस्या ना हो जाए, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ज़्यादा आक्रामक होने से भी आपको बचना होगा, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दें तो उत्तम है। प्रेम वैवाहिक जीवन की बात करें तो थोड़ा सा सावधान आपको रहना है वैवाहिक जीवन में। अब लग्न में बैठा है केतु, साथ में है मंगल, तो मंगल अगर लग्न में बैठ जाए, गर्म ग्रह है, तो क्रोध बढ़ाएगा। दूसरों के ऊपर खुद को सर्वोपरि रखने की जो प्रवृत्ति है ये आपको थोड़ा सा जीवन साथी के साथ मनमुटाव कराएगा, क्योंकि मंगल यहाँ अहंकार दे रहा है और ये अहंकार ही सबसे बुरा होता है। वैसे सूर्य आपके दूसरे भाव में तो यकीनन आपके वाणी को प्रभावित कर रहे हैं, तो जरा तोल मोल कर बोलें, बेवजह तर्क वितर्क में ना फंसे, वैवाहिक जीवन में शांति बनाए रखें और बातचीत में शब्दों का चयन मर्यादित करें तो उत्तम है। तीसरे भाव में शुक्र है, बहुत हद तक चंचल भी बनाएंगे, यानी कि इस समय एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीज़ों में की ओर आप आकर्षित हो सकते हैं, तो इन चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि निकट भविष्य में आपकी फिर से ढैया भी शुरू होने वाली है। इसलिए इन चीज़ों से अभी से आप दूरियां बनाए रखें तो अच्छा है, नहीं तो इसका सीधा असर आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ेगा। अगर आप सिंगल हैं तो आपके रिश्ते की बात हो सकती है, आपके जीवन में कोई दस्तक दे सकता है। प्रेम संबंध में है तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा, क्योंकि आप दोनों के बीच कोई तीसरा आने वाला है। इसलिए विश्वास अगर बनाए रखते हैं तो अति उत्तम,
नहीं तो फिर रिश्ते में कड़वाहट आएगी। पारिवारिक जीवन की बात करते हैं, 2021 जाते जाते आपके घर परिवार में चतुर्थ भाव में, चूंकि यहाँ पे देव गुरु बृहस्पति दूसरे भाव के स्वामी हैं, अब यहाँ पर घर का वातावरण उत्तम है। जो भी मतभेद था वो समाप्त होगा। ग्रहों की चाल ये कहता है कि आपके कुछ पैसे, संचय किया हुआ पैसा आपके अपनों के ऊपर थोड़े खर्च हो सकते हैं, और अपनी माँ के साथ रिश्ता आपका बेहतर होगा। हालांकि जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, पिता से लाभ या फिर आपके जो सीनियर है उनसे लाभ, उनसे कोई पॉजिटिव आपको रिजल्ट मिलेंगे। और सूर्य के साथ साथ दूसरे घर में बुध भी है, तो बड़े भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगा। क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए। देखिए, रविवार के दिन गाय को गुड़ खिलाएं। दूसरी बात, इस समय आपको सिर्फ मंगल को ठीक करना है। लग्न में बैठा है तो यकीनन क्रोध बढ़ाएगा। हनुमान चालीसा पढ़कर ही दिन की शुरुआत कीजिएगा, आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। आइए अब जानते हैं जनवरी 2022 वृश्चिक वालों के जीवन में कितना बदलाव लेकर आएगा। क्या अच्छा, क्या बुरा? बुरा नहीं, सिर्फ अच्छा। चलो जानते हैं। पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आप तमाम दायित्वों को अच्छे से निभाएंगे। आप प्रसन्न हैं। आपका दिमाग भी बहुत एक्टिव रहेगा, क्योंकि लोग आपकी बुद्धिमानी का लोहा मानेंगे। किसी मित्र से किसी बात की आशा करेंगे, लेकिन यदि आपसे उन और आपने ध्यान नहीं दिया तो रिश्तों में दूरियां बढ़ेगी। इसलिए अगर दोस्ती रखना है तो वाणी को मधुर रखें, किसी से मतभेद ना हो जाए आस पड़ोस में, इसका ध्यान रखें। जो लोग व्यापारी हैं, लाभ ही लाभ दिखता है। हालांकि शुरुआत में नए समझौते भी होंगे, आपके ग्राहक प्रसन्न हैं, लेकिन शत्रु विरोधी आपके तरक्की से जल सकते हैं, इसलिए संभल के रहिएगा शत्रुओं से। अगर आप जॉब करते हैं तो थोड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन आप इन चीज़ों को संभाल लेंगे। आनंद के साथ समय व्यतीत करेंगे। ऑफिस में भी सकारात्मक माहौल दिख रहा है। जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई में कुछ नया अनुभव मिलेगा। कॉलेज में ही किसी फंक्शन वगैरह में आपका समय व्यतीत होगा। आपके करियर के लिए अच्छा है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन जो लोग प्रेम जीवन में हैं तो उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि जनवरी का महीना आप लोगों को एक नई समझदारी देगा। चीज़ों को आप बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। वैवाहिक जीवन भी आपका उत्तम है, क्योंकि आप एक दूसरे के साथ रिश्ते जो है ना वो बढ़िया होंगे। यदि आप पहले से बीमार हैं तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। सर दर्द वगैरह की हल्की फुल्की समस्या हो सकती है। तो आपके लिए ये जनवरी 2022 खुशियों का पिटारा है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, जनवरी 2022 तो इस महीने में आपको बहुत बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कोई भी गलती मत कीजिएगा, आप ही का नुकसान होगा। अगर आप दूर देश में या दूर जाकर कहीं घर से नौकरी करना चाहते हैं तो उसके आपको ऑफर भी मिलेंगे, आप जा भी पाएंगे। जो लोग अविवाहित हैं, रिश्ते की बात होगी, सगाई हो सकती है। लेकिन अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो इस महीने में रिश्ता में प्रेम तो है पर खोने का डर भी है। हाँ, स्वभाव में थोड़ा सा गुस्सा रहेगा, लेकिन गुस्सा थोड़ा कम करें। अचानक फैसला जो लेने की आपकी आदत है ना, तो ये आपको आगे बढ़ाएगा, क्योंकि आप फटाफट से क्विक डिसीजन लेंगे और एकदम से आगे बढ़ेंगे। लेकिन बिना सोचे समझे मत लीजिएगा डिसीजन। फिजूल खर्ची से थोड़ा सा बचना है आपको, क्योंकि पैसा आ रहा है तो जा भी रहा है। लेकिन दूर देश से लाभ है। आप नशा से दूर रहिएगा, नहीं तो फिर स्वास्थ्य में हानि होगा। अगर आप नया व्यापार करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर संभावनाओं के द्वार भी मिलेंगे आपको। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए शुभ है, क्योंकि प्रभावशाली व्यक्तित्व लोगों को आकर्षित करेगा, आपको तरक्की के राह पे ले जाएगा। इस समय वाहन खरीदने का विचार भी आप कर सकते हैं, तो 20 जनवरी के बाद ले। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे। हर हर महादेव।